हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सीरीज़ टेस्ट लैम्प बना के दिखाऊंगा किस तरह से सीरीज़ टेस्ट लैम्प को बनाते हैं। इसके अलावा इसको किस तरह से यूज़ करते हैं सर्किट को टेस्ट करने के लिए। सीरीज़ टेस्ट लैम्प जो है इलेक्ट्रिकल में बहुत अहमियत का हामिल सर्किट होता है। इसकी मदद से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस को चेक कर सकते हैं कि कोई शॉर्ट सर्किट है या किसी जगह पे ओपन सर्किट है। इसके अलावा आप जो मोटर की वाइंडिंग है उसको टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा जो वाइंडिंग का कॉइल है वो ओपन है और कौन सा शॉर्ट सर्किटेड है। तो ये जो मैंने सिंपल से कनेक्शन किए हैं इसके कनेक्शन होते हैं इस तरह से। सबसे पहला हमारा एक सिंगल वे स्विच है, इसके बाद सॉकेट है, इसके बाद लैंप होल्डर है। सबसे जो हमारा पहले मेन जो फेज़ आता है सप्लाई लाइन का फेज़ वो जाता है हमारे स्विच के एक पॉइंट पे। जो ही स्विच को ऑन करते हैं स्विच के दूसरे पॉइंट पे हमारी सॉकेट अटैच होती है, यानी यहाँ से सप्लाई इस सॉकेट के अंदर जाएगी और सॉकेट का जो दूसरा पॉइंट है वो एक हमारे होल्डर के साथ अटैच है और होल्डर की जो दूसरी वायर है वो जाके सीधी सप्लाई लाइन के न्यूट्रल के साथ अटैच है। तो जब आप इन दोनों पॉइंट को आपस में शार्ट करते हैं या जो भी आपकी टेस्ट इक्विपमेंट है, कोई आपकी इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक केटल है या कोई आपकी मोटर है, आप उसको जिसको टेस्ट करना है वहाँ उसकी दो वायर हैं यहाँ पे लगाते हैं दोनों सॉकेट के पॉइंट के अंदर। तो अगर तो वो चीज़ शॉर्ट सर्किट होगी तो इसमें जो रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होगी, जो हमारा लैंप है वो फुल ब्राइट होगा, यानी इसकी जो लाइट है वो बहुत तेज़ होगी। इसके अलावा अगर हमारा जो टेस्टेड इक्विपमेंट है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें करंट का जो बहाव मुश्किल से होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है करंट को अपोज करती है। तो बहुत कम करंट गुजरेगा और करंट का कम गुजरने की वजह से इसमें जो लैंप है हमारा उसमें वोल्टेज ड्रॉप की वजह से लैंप की ब्राइटनेस कम होगी, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप किसी वायर को टेस्ट करना चाहते हैं कि वायर का तसलसल है कि नहीं, यानी कि इसमें कंटिन्यूटी है कि नहीं, तो आप वायर के दोनों सिरों को पकड़ के सॉकेट के एक पॉइंट पे लगाएंगे, एक पॉइंट पे एक सिरा और दूसरे पॉइंट पे दूसरा सिरा लगाएंगे। तो अगर तो वायर हमारी बिल्कुल कनेक्टेड होगी अंदर से, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लैंप रोशन होगा। तो अगर लैंप रोशन हो गया फुल ब्राइट तो आपके ये मतलब है कि वायर ओके है। अगर जो लैंप है वो ऑन नहीं होता या आपका फुल ब्राइट नहीं होता, इसका मतलब ये है कि आपकी जो वायर है उसकी या तो रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ ये हमारी जो वायर है ओपन है। तो अब इस सर्किट को बना के दिखाता हूँ मैं हार्डवेयर पे किस तरह से ये नज़र आता है। तो इस मकसद के लिए मुझे सबसे पहले एक होल्डर चाहिए होगा। होल्डर के बाद जो दूसरा हमारा जो मेन पार्ट है वो हमारा एक सॉकेट है। इसके बाद हमारा एक सिंगल वे स्विच और इसके बाद हमारा सबसे मेन चीज़ जो है ये लैंप है। हम इसमें एनर्जी सेवर यूज़ नहीं करेंगे बल्कि इसमें ये जो इनकैंडिसेंट लैंप है ये यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी जो ब्राइटनेस है वो वोल्टेज से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। यानी अगर ज़रा भी वोल्टेज कम होंगे तो इसकी ब्राइटनेस कम होगी, जिसे देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सप्लाई लाइन की वोल्टेज कम है। तो एनर्जी सेवर यहाँ पे सही वर्क नहीं करेगा, तो आपको एक इनकैंडिसेंट लैंप चाहिए होगा। तो इसके कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह मैंने आपको बताया पहले। सारी जो चीज़ें हैं वो सीरीज़ में लगी हुई हैं। ये हमारा जो स्विच है सबसे पहले, सॉरी ये मैंने टू वे स्विच लिया है, सिंगल वे स्विच यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये मेरे पास एक सिंगल वे स्विच है इस तरह। दो जो सारी चीज़ें हैं इनके दो दो पॉइंट्स हैं इस तरह से। ये टू वे स्विच होता है उसके हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं। ये देखें, ये मेरे पास एक टू वे स्विच है, इसके 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो हमारा सिंगल वे स्विच होता है इसके सिर्फ 2 पॉइंट्स होते हैं। एक पे आप इनपुट देते हैं और दूसरे से आप आउटपुट लेते हैं। तो इस तरह मैं कनेक्शन अब करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले इस तरह से हम स्विच के कनेक्शन करेंगे। ये हमारा जो सप्लाई लाइन से जो सप्लाई आएगी, यानी फेज़ रेड पे हमारा फेज़ आ रहा होगा, तो फेज़ को मैंने स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे अटैच किया है इस तरह से। और जो ही आप स्विच को ऑन करेंगे इस तरह, तो ये जो हमारा फेज़ है ये यहाँ से निकल के इस सॉकेट के अंदर आएगा, तो इसको सॉकेट के साथ इस तरह अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये लैंप के बाद ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे फेज़ आएगा। लैंप के जो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है इस पर फेज़ आया। जब में फेज़ आएगा, जो ही स्विच को ऑन करेंगे आप, तो ये फेज़ यहाँ पे नीचे आ जाएगा। इस नीचे वाले पॉइंट के साथ सॉकेट अटैच है, इस तरह सॉकेट को मैंने कनेक्शन कर दिया है। और सॉकेट का जो दूसरा पॉइंट है इसको हम जोड़ेंगे लैंप होल्डर के ऊपर वाले पॉइंट के साथ। इस तरह से देखें कनेक्शन इस तरह से कुछ हुए हैं, इस तरह से जिस तरह मैंने आपको डायग्राम बना के पहले दिखाई थी, सेम उसी तरह मैंने इसके कनेक्शन किए हैं। सॉरी, ये सबसे पहले फेज़ आया इस तरह से, इसके बाद सॉकेट के जो ऊपर वाला पॉइंट है होल्डर के साथ, और होल्डर का जो दूसरा पॉइंट है यहाँ से हम सप्लाई लाइन का जो न्यूट्रल है इसको अटैच करेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने जो सारे कनेक्शन कंप्लीट किए हैं इस तरह देख सकते हैं आप। सेम जिस तरह मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई उसी तरह मैंने कनेक्शन किए हैं इसके। तो इसको सीधा करते हैं सर्किट को। इसके बाद आप इसका जो होल्डर है इस पर लैंप अटैच करेंगे इस तरह से।
तो लैंप अटैच करने के बाद हम यहाँ से कोई चीज़ टेस्ट करते हैं, एक वायर का टेस्ट करते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट। तो इसको सप्लाई देते हैं सबसे पहले। तो इस तरह से हम इस सर्किट को सप्लाई देते हैं। यूँ मैंने इसको सप्लाई दी। तो जो ही आप इसके जो 2 पॉइंट हैं इनको आपस में शॉर्ट करेंगे, यानी इन दोनों पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट करेंगे तो इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक वायर को टेस्ट करते हैं। तो ये मैंने एक वायर ली है, हम इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं कि आया ये वायर बिल्कुल ठीक जुड़ी है, इसके आपस में जो जॉइंट लगाए हैं हमने वो लूज़ तो नहीं है या कोई जॉइंट ओपन तो नहीं है। तो इस तरह इस वायर को दोनों सिरों को आपस में इस तरह इसके अंदर लगाएंगे तो आप देखें लैंप रोशन हो जाएगा अगर ये वायर ठीक हुई। तो ये लैंप रोशन हो गया है फुल ब्राइटनेस के साथ। इसका मतलब है ये हमारी जो वायर है बिल्कुल ठीक है, इसकी जो कंडक्टर हैं आपस में जुड़े हुए हैं, कोई कनेक्शन ब्रेक नहीं है। लेकिन अगर हम इसी वायर को आपस में यहाँ से काट के फिर जो इसका टेस्ट करते हैं तो इस तरह देखिए यहाँ से हम इसको काट देते हैं, काट के हम इसका जॉइंट लगाते हैं, इसको आपस में जोड़े बगैर इस तरह आपस में इसके टेप कर देते हैं अगर तो इस तरह होता है अक्सर कि जॉइंट जो हमारे ख़राब हो जाते हैं और उसकी जो कंडक्टर हैं आपस में वो टच नहीं रहते। तो इस इंसुलेशन आपस में टच होती है तो हमें नहीं पता चलता कि हमारी जो वायर है कहाँ से ब्रेक है या डैमेज है। तो इस तरह आप कंटिन्यूटी टेस्ट करके आप इसे टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी जो वायर है बिल्कुल ठीक है या कहीं से टूटी हुई है। तो हम इस तरह सपोज़ करते हैं कि जो हमारा ये जॉइंट है ये स्पार्क के साथ पिघल गया है और इसकी जो इंसुलेशन है वो आपस में जुड़ी है, लेकिन जो इसके कंडक्टर हैं वो आपस में ओपन है। तो फिर हम इसको टेस्ट करके देखेंगे इस पर। तो इस तरह से मैं इस वायर को इंसुलेशन टेप कर देता हूँ। तो इस तरह हमें ये यानी कि एक जॉइंट लग गया इस तरह वायर को। तो इसको टेस्ट करेंगे ये हमारा जॉइंट बिल्कुल ठीक लगा कि नहीं लगा। तो ये मैंने इसको जॉइंट लगाया है। इस केस में तो हमें पता है कि ये जो हमारा जॉइंट है ये सही नहीं लगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें अगर आपके पास एक वायर है जिसको जॉइंट को आपको नहीं पता तो आप इस तरह इसके टेस्ट कर सकते हैं वायर को। अब आप इसको सर्किट में लगाएंगे तो आप देखेंगे जो हमारा लैंप है वो रोशन नहीं होगा। इस तरह से इसको लगाते हैं तो देखें हमारा लैंप रोशन नहीं हुआ। इसका ये मतलब है कि हमारी ये जो वायर है कहीं से ओपन सर्किटेड है, यानी इसमें जो कनेक्शन है वो सही तरह नहीं लगे हुए। तो इसके अलावा हम इस पर एक इलेक्ट्रिक आयरन है मेरे पास, देखें इस पर टेस्ट करते हैं। इसको मैं लगाता हूँ सॉकेट के अंदर। तो इस तरह लगाने से देखें अभी हमने इसका जो इसका स्विच अभी ऑफ है आयरन का, लेकिन जो ही आप इसकी रेजिस्टेंस को कम करते हैं यानी इसको इस पॉइंट पे लेके आते हैं तो हमारा लैंप ऑन हो जाता है। और यहाँ पे आप इसको इस तरह ले जाते हैं तो हमारा ये जब तक ऑन रहेगी आयरन तो हमारा लैंप चलता रहेगा। जो ही ऑफ होगी तो इसमें जो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा तो हमारा जो लैंप है ये भी ओपन हो जाएगा। तो अगर ये हमारी इलेक्ट्रिक आयरन ठीक नहीं होती, इसमें कोई पॉइंट लूज़ होता तो ये जो हमारा लैंप था इस स्विच को ऑन करने के बावजूद ऑन नहीं होता, क्योंकि अगर सर्किट का जो करंट का पाथ है कंप्लीट नहीं होगा तो हमारा जो लैंप है वो रोशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम कोई भी चीज़ जो है से टेस्ट लैंप के ज़रिए टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो इसके मैं आपको इंशाल्लाह उसकी मदद करूँगा, बस बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो ही मैं नई वीडियो को अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इस मकसद के लिए आप साथ बेल आइकन बटन भी दबा दें। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।